नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 19 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली 19 नंबर का टेस्ट पेपर समान अध्ययन पर और जो है अक्टूबर 2023 के करेंट अफेयर पर आधारित है। इसके तहत हम लोग जो है 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का जो है टेस्ट पेपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है किसको माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में दे रखा है टेनेंसी एक्ट जो है दे रखा है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में आया। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड में रख लेते हैं क्योंकि इसमें डाउट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी ऑप्शन में दे रखा है व्यपगत सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के जो है कार्यकाल में आया। तो ये भी जो है सही है, ये भी सही है क्योंकि जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपने जो है व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत जो है कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है डी ऑप्शन की जो है प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। तो यहाँ पे देखा जाए तो सन 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के समय ही जो है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी सही है। लेकिन जो है यहाँ पे देखा जाए टेनेंसी एक्ट जो है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में नहीं, जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया था। कब आया था? 1822 ईस्वी में जो है इसको जो है काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करते हैं। तो दे रखा है अनुशीलन समिति, तो इसका मिलान होगा पी मित्रा। दूसरे से जो है अभिनव भारत का मिलान होगा वीडी सावरकर से। तीसरे से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का मिलान होगा किससे? सूर्यसेन से। पहले से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मिलान होगा राम प्रसाद बिस्मिल से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कथन है कि जो है तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो किस सन में की गई? तो यहाँ पे देखते हैं जो है तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की गई। अगला है गांधी जी का जो है अफ्रीका से भारत लौटना कब हुआ? जनवरी 1915 में। और तीसरा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं कांग्रेस लीग समझौता। तो ये हुआ दिसंबर 1916। अगला है एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। ये हुई जो है कब घटना? सितंबर 1916 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कहाँ के निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं? कहाँ के निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं? तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब है सी ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को जो है एबॉर्जिन्स कहा जाता है क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं उन्हें जो है एबॉर्जिन्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा इसके जो है मध्य से होकर गुजरती है और इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजातियां दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है लाखेर जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में, और रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा में, और अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में, और गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन एक जो है ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाता है तो ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो यहाँ पे छठे का देखा जाए तो सी ऑप्शन, एटलस जो है ब्लॉक पर्वत नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है जब दो भ्रंशों के बीच का भाग जो है यथावत रहे एवं किनारे के भाग जो है नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं जो है साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, और जो है हार्ज जो है जर्मनी में है, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और सतपुड़ा जो है भारत में है। ये जो है जबकि जो है एटलस जो है अफ्रीका में एक जो है वलित पर्वत जो है श्रृंखला है। तो यहाँ पे जो है ये जो है सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत होता है। तो उसका स्रोत क्या होता है, उसका स्रोत होता है ऊपरी मेंटल। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि मेंटल के ऊपरी भाग को ही जो है स्फीनो स्फीयर कहते हैं, और इसका विस्तार जो है 400 किमी तक माना गया है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य जो स्रोत है वो इसी को माना जाता है, ऊपरी मेंटल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ कटक दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित महासागर। तो यहाँ पे 8वें में देखते हैं कि जो है विविल टॉमसन कटक जो है कहाँ पर है, कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। ये जो है मिलान सही है। और जो है दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है जो है एम्स्टर्डम कटक जो है हिंद महासागर में है, और सोलोमन कटक जो है प्रशांत महासागर में है। ये तीनों मिलान सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं। क्योंकि जो है अब बात कर लेते हैं कटक होता क्या है वैसे, ठीक है। तो कटक के लिए जो है दो प्लेटों के अपसरण के कारण जो है स्फेनोस्फीयर से जो है क्या होता है कि मैग्मा निकलने से कटकों का निर्माण होता है। और जो है देखा जाता है कि अटलांटिक तथा हिंद महासागर में इन कटकों का अधिक विस्तार हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है देखा जाता है कि अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का ही जिक्र किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है आवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है या जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं इसमें परिवर्तित होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जो एक अभिकथन है दूसरा कारण है। दोनों को देखकर जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि जो है पेंडुलम जो है घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है, और इसका कारण है कि शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए ए ऑप्शन तो सही है, परंतु आर जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाता है कि शीतकाल में जो है पेंडुलम जो है घड़ी तेजी से चलने लगती है, इसलिए जो है और जो है इसका जो मान जो है आवर्तकाल जो है कम हो जाता है, ना कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन में सेविन दे रखा है,
जो एक कीटनाशक पदार्थ है, ना कि जो है लेड युक्त पदार्थ है। तो ये जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है ग्रेफीन जो है कार्बन का एक जो है अपर रूप है, और इसके अलावा जो है पायरीन जो है अग्निशामक पदार्थ है, और टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन बहुलक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 12वें में देखते हैं तो होमेस्टेक खान जो है इसका जो है ये जो है यूएसए में है, और यहाँ पर क्या निकलता है, कोबाल्ट नहीं निकलता, सोना निकलता है, सोना निकाला जाता है। इसके अलावा जो है अमापा खान जो है कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, यहाँ पे मैग्नीज निकाला जाता है। और ये खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ हीरा निकाला जाता है। ये खान जो है यूएसए में है, यहाँ लोहा निकाला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक जो है प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कब तक, 2026 तक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और 2030 तक जो है 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 2026 तक 2.1 रखा गया है, और 2030 तक 1.9 रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित है। तो यहाँ पे 14 का सही जवाब है कि जो है इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 22 जुलाई 2021 को, और इसका उद्देश्य यही था कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है जिनके माता पिता जो है एक्सपायर कर गए हैं या बच्चे निराश्रित हो गए हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था के साथ साथ जो है शिक्षा और सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है मेरठ में अवस्थित है, बाकी ऊपर के तीनों जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्पाद है। तो यहाँ पे देखा जाता है नजीमाबाद जो है किस लिए फेमस है, प्लाईवुड के लिए। लखीमपुर खीरी किस लिए प्रसिद्ध है, जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में जो है नक्काशीदार जो है काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। लेकिन क्या लिखा है, लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पे यही जो है मिलान सही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, और वाराणसी जो है काष्ठ खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो धुरिया नृत्य जो है कुम्हार जाति द्वारा जो है स्त्री वेश में किया जाता है, कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा जो है धीवर जो है कहार जाति द्वारा जो है मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों या यादवों में जो है नटवरी जो है नृत्य है वो काफ़ी फेमस है और किया जाता है उनके द्वारा। इसके अलावा कर्मा नृत्य है वो सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिटिकेल एक जो है संकर प्रजाति है किसकी। तो ये जो है गेहूं एवं राई के जो है मध्य संकर प्रतिफल है, और जो है गेहूं जो है तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जहाँ तक गेहूं की बात रही तो ये जो है रवि की एक फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जो है पौधा और फसल दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रजातियां दे रखी हैं। तो आलू का दे रखा है कुफरी चिप्सोना 2, ये मिलान जो है सही है। मटर का है अपर्णा, और जो गेहूं का है कल्याण सोना, आम का है सिंधु। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मूंगफली की फसल में
निम्न में से किसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो मूंगफली जो है, देखा जाए तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो है एक फसल है, और यह जो है तिलहनी फसल है, और मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां हैं। तो यहाँ पे देखते हैं चूलिया जलप्रपात है, तो ये जो है चंबल नदी पे है, तो ये चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी और जो है बी गलत हो जाता है। और हुंडरू जो है ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, तो ये जो है दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बी पे दूसरा नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो है झारखंड जलप्रपात जो है टोंस नदी पे है, और पुनासा जो है नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी के नीचे जाने पर कितने मीटर की गहराई पर जो है तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए 32 मीटर की गहराई पर जो है तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। इसके अलावा पृथ्वी के जो औसत घनत्व का बात की जाए तो 5.5 ग्राम सेमी क्यूब एवं जो है औसत त्रिज्या जो है लगभग 1 सेमी बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको जो है कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एक तरफ कृषि संबंधित संस्थान है और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में हुई, ये सही है। और ट्राइफेड की स्थापना जो है 1987 में हुई, ये भी सही है। और कृषि मूल आयोग की स्थापना 1965 में हुई, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता मुहैया कराने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई? तो ये जो है 1998-99 में शुरू की गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है नाबार्ड द्वारा इस योजना का विस्तार करके जो है इसमें दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचे के उधारकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रोग है। तो यहाँ पे देखा जाए टिक्का रोग जो है मूंगफली की जो है फसल में होता है, टिक्का रोग जो है, ना कि जो है बाजरे में। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी एक जो है गेहूं की प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पे जो है पूषा सुगंधा 5 जो है धान की सुगंधित किस्म है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है गेहूं की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन दे रखा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका कारण है कि यह जो है भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? ये कथन जो है के एम मुंशी ने कहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कश्मीर की घाटी किस प्रकार की वलन का उदाहरण है? तो यहाँ पे 30 में देखा जाता है कि जो है ग्रीवा खंड जो है प्रकार की वलन का उदाहरण है कश्मीर की घाटी, क्योंकि जो है जब जो है परिवलित मोड़ की एक भुजा जो है टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है तो उसे जो है ग्रीवा खंड कहते हैं। और जो है इसका एक उदाहरण है कश्मीर की घाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है एस्टेंसिया क्या होते हैं?
तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाने वाले जो है एस्टेंसिया क्या होते हैं, तो ये होते हैं जो है पशुपालन केंद्र होते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बृहद पशुपालन केंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित सल्तनतकालीन सुल्तानों में से किस एक ने अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी रखी जिसे जो है तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तो ये जो है सल्तनत कालीन में जो है सुल्तान हुए इल्तुतमिश, उसने जो है अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी रखी जिसे जो है तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। और जो है इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और जो है यहाँ पे ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक तरफ मुगलकालीन पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। तो यहाँ पे देखा जाए अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, ये सही है। हुमायूंनामा के लेखक हैं जो है गुलबदन बेगम, ये भी सही है। जो है मज्म उल बहरीन के लेखक हैं दारा सिको, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था, वह किस वंश का शासक था। तो यहाँ पे जो है 34 का देखते हैं, वे जो है कारकोट वंश का शासक था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो है इस वंश की स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में जो है दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रोटीन अल्पता के कारण होने वाला रोग है, यानी प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा एक रोग होता है। तो यहाँ पे जो है क्वाशियोरकर जो है रोग होता है प्रोटीन की अल्पता के कारण। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एनीमिया रोग होता है लौह की कमी के कारण जो है, और जो है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किसी जलीय निकाय में जैव ऑक्सीजन मांग के अधिक होने का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है कहा जा सकता है जल का संक्रमित होना और जो है घुलनशील ऑक्सीजन में कमी होना। क्योंकि जो है जैव जो है ऑक्सीजन मांग जो है यानी बीओडी जल प्रदूषण मापने की जो है मुख्य इकाई है, और जो है बीओडी अधिक होने से जल में जो है घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और बीओडी का जो है अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो है इसके सही जवाब है सी ऑप्शन, भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा एवं नगर हवेली में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला गोवा है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम, चौथा कर्नाटका। तो यहाँ पे गोवा का जनघनत्व है 394, और जो है महाराष्ट्र का 365, और असम का 398, और कर्नाटका का जो है 319। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वर्ग फर्स्ट के नगरीय संकुलनों की जो है कुल संख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वर्ग फर्स्ट के नगरीय संकुलनों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो है ये संख्या जो है कितनी है 468 है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि 2001 में ये जो संख्या है ये 394 थी, और इनमें सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 41, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो है एक जो है सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है सम्राट जो है हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे जो है
ए ऑप्शन जो है हर्ष चरित्र जो है ये ग्रंथ जो है इसके रचयिता कौन थे, बाणभट्ट थे। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इसके अलावा जो है नागानंद, प्रियदर्शिका तथा जो है रत्नावली जो है हर्षवर्धन की जो है रचनाएं हैं। और इसके अलावा जो कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन जो है सूर्य, शिव एवं बौद्ध धर्म के उपासक भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो है कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर से संबंधित है, ये सही है। और जो है चुआर विद्रोह जो है बंगाल से संबंधित है, ये भी सही है। रामोशी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। और ये जो है रामोसी जनजातियों द्वारा जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में जो है अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। तो ये जो है गलत है, तो ये जो है इसको सही आंसर मानेंगे। इसके अलावा रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश से सुमेलित है, तो यहाँ पे ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है अगला। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से जो है रहनुमाई मजदियासन सभा के संबंध में सत्य कथन है। तो पहला कथन है कि यह जो है सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी। दूसरा कथन है कि इस संस्था ने राफ्त गुप्तार पत्रिका का जो है प्रकाशन किया। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए 43 का सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। क्योंकि इस सभा की स्थापना का वर्ष जो है 1851 था। और ये जो है इसकी स्थापना जो है नरौजी फरदीन जी और दादा भाई नरौजी तथा जो है एस बंगाली आदि ने बम्बई में इसकी स्थापना की थी सन 1851 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो ये जो है कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जो है 1937 में हुआ था। ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात किसने कहा था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाशीय वज्रपात कहा था और 1871 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा इसको पारित किया गया। और जो है इसको जो है भारतीय समाचार पत्र यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पारित किया गया 1878 में। इसके तहत जो है भारतीय समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 1932 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा जो है 1932 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और बम्बई महाराष्ट्र में की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक के अभिलेखों में उसके जो है गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए विजयनगर साम्राज्य की जो शासक थे देवराय द्वितीय के अभिलेखों में उसके लिए जो है गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। और यह जो है 1422 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना था। कौन बना था, देवराय द्वितीय। और इसी के शासनकाल में जो है फारसी यानी ईरानी राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को जो है पंचार्थिक कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है पशुपत संप्रदाय को जो है के अनुयायी थे उनको जो है पंचार्थिक जो है कहा जाता था। इस संप्रदाय की स्थापना जो है लकुलिस ने की थी और यह जो है शैव धर्म का सबसे प्राचीन जो है संप्रदाय है। और जो है इसके अलावा जो है पशुपत सूत्र इस मत का जो है प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भीतरी अभिलेख जो है इस स्कंदगुप्त से संबंधित है, ना कि समुद्रगुप्त से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50।
जो है मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी को गुलाम वंश के किस शासक या शासिका को समर्पित किया है? तो यहाँ पे जो है 50 का सही जवाब है वर्ष 1246 में जो है नसरुद्दीन महमूद को जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया और वह सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाला शासक था। और जो है मिनहास ए सिराज ने अपने पुस्तक तबकात ए नासरी को जो है नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है चीनी यात्री जो है मातवालिन जो आए थे, उन्होंने जो है चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 52 में देखा जाता है लोअर घाटी जो है फ्रांस में स्थित है, ना कि पेरू में। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर कलंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है कि ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग है, और दूसरा है कि इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे 53 का जो देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों ही कथन सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि नॉर्वे का तट जो है पियर्ड तट का सुंदर उदाहरण है, और इसका कारण है कि इस तट का निर्माण जो है हिमानीकृत जो है उच्च भूमि के सागरी जल के नीचे अंशतः धंस जाने से हुआ है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है 54 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जो है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडोर निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि इनमें से क्या नहीं जो है प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है उत्पादन की जो है प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पादन अनुपात कहा जाता है, और पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि का तात्पर्य यह होता है कि वस्तु के एक इकाई की उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा अधिक होगी, अर्थात जो है पूंजी की प्रति इकाई पर कम उत्पादन होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए जो है स्वस्थ संकेतक नहीं है, जबकि पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना अच्छा लक्षण माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विद्वानों का जिक्र है। तो संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? जो है रेगनर जो है नर्स ने दिया। तो यहाँ पे तीसरे से मिलान हो जाएगा। और एशियन ड्रामा का सिद्धांत जो है किसने दिया? गुन्नार मिडल ने। तो पहले से मिलान हो जाएगा। और असंतुलित विकास का सिद्धांत किसका है? जो है हर्षमैन का है। तो चौथे से मिलान होगा। और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का सिद्धांत है जो है रोस्टो का। तो यहाँ दूसरे से मिलान हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखी जाती है? तो यहाँ पे देखा जाता है तो 59 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ऋणों की वसूली जो है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाता है सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है अग्रणी बैंक योजना जो है 1977। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है अग्रणी बैंक योजना जो है दिसंबर 1969 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किस एक को
समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखा जाता है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण जो है समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो है 3 पहलू हैं। पहला है कि आर्थिक विकास की ऊंची दर जिससे राष्ट्रीय उत्पाद का आकार बढ़ सके, और आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा जिससे शहरी तथा ग्रामीण कमजोर वर्ग अधिक लाभान्वित हो, और इसके अलावा जो है वित्तीय समावेशन जिससे विकास की प्रक्रिया तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को प्राप्त आय का उन तक जो है पहुंच जो है सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में जो है कुल 403 जो है विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है सीटें जो है प्रयागराज में है 12 सीटें। इसके बाद जो है आजमगढ़ में 10 है, कानपुर नगर में है जो है 10, लखनऊ में 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिए गए कथन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। इसका कारण है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए अभिकथन गलत है, और इसका जो इसका कारण है वो जो है सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है भारत का महान्यायवादी को जो है भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। जो है संसद को महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है। इसके पास जो है कैग मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों एवं जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं जो है अन्य न्यायाधीशों को विशेष बहुमत से हटाने का अधिकार है, जबकि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अतः जो है राष्ट्रपति ही उसे उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो ये जो है अनुच्छेद 71 में ये वर्णित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसमें वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य या घोषणा अवैध नहीं होगा या होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 66। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे हड़ताल एवं बंद का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत कोई मूल अधिकार नहीं है। अतः जो है बंद का आयोजन एवं आह्वान करना जो है असंवैधानिक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? तो यहाँ पे जो है संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार जो है लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं करवाता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये जो है सत्य नहीं है, क्योंकि जो है अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की रचना या गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 169 के तहत जो है संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। अतः राज्य विधान परिषदों को विघटित नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69।
क्वेश्चन नंबर 69 है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन दे रखा है कि संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका कारण है कि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है राज महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो है सत्य नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है राज महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और महाधिवक्ता के कार्यकाल को संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत बना रहता है, अर्थात उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। संविधान निर्माण के समय जो है विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है बी ऑप्शन में दे रखा है सदन समिति। इसके प्रमुख जो थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे, ना कि राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ये जो है सही आंसर होगा। बाकी जो है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया। इनमें से 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी तथा अन्य जो है 10 समितियां जो है कार्यविधि के मामलों से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें कहा जाता है, और जो है इसका कारण है कि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाता है बी ऑप्शन अशोक मेहता समिति का जो है स्थापना वर्ष 1975 नहीं 1977 था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। पहला है कि जो है सिद्ध कदाचार, दूसरा है असमर्थता, तीसरा है संविधान का अतिक्रमण। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दूसरा जो है सही है। हटाने की प्रक्रिया जो है का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। उन्हें केवल 2 आधारों पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया। दूसरा कथन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है दोनों ही जो है कथन सही हो जाते हैं, और जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और जो है वित्त आयोग जो है एक जो है संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 का तथा अनुच्छेद 323 का और 323 का जोड़कर अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यह जो है तमिलनाडु के तटों पर जो है जाड़े के दिनों में लगभग जनवरी फरवरी माह में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है, जबकि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो है वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है? तो उत्तर प्रदेश का 11.79% योगदान है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यहाँ पे भाग सेकंड एवं अनुच्छेद जो है 5 से 11 है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्रिका की स्थापना की गई? तो यहाँ पे जो है 80 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जो है बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने वर्ष 1913 में जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। और इसके संपादक जो थे बीजी हार्निमन थे। बीजी हार्निमन जो है इसके संपादक थे। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था कि उदारवादी विचारों को जो है जनता तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद संबंधित है? तो 81 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित है। और इस पद का प्रयोग जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 91.32 किलोमीटर है। और ये जो है गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के जो है सलारपुर में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, फ्रिएटोफाइटस पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है पौधे जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि इन पौधों की जड़ें जो है अत्यधिक लंबी होती हैं और ये भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, फ्लाउड कमीशन निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रेरित था? फ्लाउड कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रेरित था? तो यहाँ पे जो है तेभागा आंदोलन इससे प्रेरित था। और ये आंदोलन जो है बंगाल के 15 जिलों में नवंबर 1946 से लेकर फरवरी 1947 तक चलाया गया। इसके नेतृत्वकर्ता मुख्यतः कंपा राम सिंह एवं जो है भवन सिंह थे। इसके अलावा बंगाल भू राजस्व आयोग जो था, फ्लाउड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि किसान को उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए और ज़मीन के मालिक को 1/3 हिस्सा दिया जाना चाहिए। इसी सिफारिश को संघर्ष के जो है दम पर लागू करने के लिए बंगाल किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों के लिए सरल शर्तों पर सस्ते दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करना है? तो यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ झील और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिलों का जिक्र है। तो यहाँ पे गौर झील है रामपुर में, ये सही है। कुंद्रा झील है, कुंद्रा समुंदर है उन्नाव में, बेला सागर है महोबा में और वल्हापारा है कानपुर में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किलोसिस रोग किस एक की कमी से होता है? तो किलोसिस रोग जो है देखा जाए तो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। राइबोफ्लेविन जो है इसका जो है विटामिन B2 होता है और जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम ही राइबोफ्लेविन होता है। ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है तथा मुंह के जो है होंठ जो है फट जाते हैं या कट जाते हैं, जिसे जो है किलोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है? तो यह जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पे 951 है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आजमगढ़ में अनुसूचित जनजाति में जो है लिंगानुपात सर्वाधिक 1021 पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो टाइफाइड जो है टाइफाइड से जो है आंत प्रभावित होता है, ना कि फेफड़ा। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन दुग्ध जनित हार्मोन है? तो यहाँ पे देखा जाए LTH जो है हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक जो है दुग्ध जनित हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य जो है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 92 में देखा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत जो है रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्र से संबंधित है, ना कि जो है ऑटोमोबाइल से संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है जो है अपेक्षिक जो है आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता कहलाती है, और अपेक्षित आर्द्रता को जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना में उत्पाद विशेष के चिन्हांकन का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका प्रमुख आधार जो है क्या है? तो जो है रोजगार, सृजनशीलता, विकास जो है, संभाव्यता और विपणन सामर्थ्य। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि तीनों ही ऊपर के सही है। और इस जो है योजना की शुरुआत जो है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? तो ये जो है क्या है? ये जो है वह सतह है जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरीके से जमी रहती है 0 डिग्री सेल्सियस से। तो उसे जो है परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव विहार है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला है। तो यहाँ पे देखा जाता है सी ऑप्शन महावीर स्वामी जो है वन्यजीव विहार जो है ललितपुर में है, ना कि सोनभद्र में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गाडगिल मुखर्जी फार्मूला का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए सन 1969 में गाडगिल सूत्र तैयार किया गया। इसे चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है अपनाया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 98। कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे देखा जाता है जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके जो है संगठन में जो है पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम और लेड ऑक्साइड तथा जो है सिलिका सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो है क्रुक्स कांच से जो बनाया जाता है वो जो है धूप के चश्मे बनाए जाते हैं जो है। और इसके अलावा जो है पायरेक्स कांच से जो बनाया जाता है फार्मास्यूटिकल जो पात्र होते हैं, उपकरण होते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण वो बनाए जाते हैं, जैसे परख नली वगैरह। इसके अलावा जो है क्राउन कांच से बनाया जाता है, चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है टंगस्टन है, ये दूसरे से मिल जाएगा। सबसे विषैली धातु कौन सी है? जो है प्लूटोनियम पहले से मिल जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाला तत्व जो है हाइड्रोकार्बन है, और ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि जो है
टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक पहल संबंधित है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, नाबार्ड से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जो है यहाँ पे कहा जाता है कि बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई और यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर का साथ में राप्ती दे रखा है तो राप्ती नहीं होगा। जो है जौनपुर बसा है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। तो जो है कैसे की जाती है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ऑटो एनालाइजर द्वारा किया जाता है। इसका जांच जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये जो है शाहजहांपुर में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कि यदि P को निरूपित करे प्लस, P निरूपित करे प्लस को, R गुणा को, S माइनस को, T जो है भाग को, तो क्या होगा यहाँ पे? तो जो है यहाँ पे 5 गुणे 9 प्लस 7 माइनस 9 भागे 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 55 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 7 श्रेणी ऊपर है तो शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पे देखा जाता है तो सुरेश का ऊपर से स्थान बराबर शैलेश का ऊपर से 7वां स्थान प्लस जो है 7 प्लस 15 इक्वल टू 22 हो जाएगा, और सुरेश का नीचे से स्थान इक्वल टू अनुपम का जो है नीचे से 18वां स्थान प्लस 2 इक्वल टू 20। तो कुल छात्र देख लेते हैं। कुल छात्र बराबर सुरेश का ऊपर से स्थान कितना है 22 प्लस सुरेश का नीचे से स्थान 20 माइनस 1 टोटल 41। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, तो वह जो है कौन सी संख्या होगी? तो सी होगी 2। 108 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं 20, तो यहाँ पे जो है क्या होगा 20 6 26 12 30 जो 42 में कितना जोड़ा जाए कि 114 बन जाए, तो 72 जोड़ दिया जाए, तो बी ऑप्शन सही है। अगला है 109, दी गई सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 13 है आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, वास्तुकार भवन मूर्तिकार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन प्रतिमा, क्योंकि वास्तुकार भवन बना रहा है तो मूर्तिकार प्रतिमा बनाएगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, श्रेणी दे रखी है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं लुप्त पद क्या है 5, यहाँ पे जो है 11 होगा। तो देखा जाए 5 प्लस जो है 6 11 प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6, तो 23 6 जो है 29।
क्योंकि जो है उपरोक्त संख्या में जो है एक संख्या को छोड़कर जो है अभाज्य संख्या की श्रृंखला है, तो यहाँ पे 29 की जगह 31 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है 112 नंबर, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी भर देंगे, यहाँ पे ए भर देंगे, यहाँ पे बी सी भर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 नंबर है कि यदि किसी महीने का प्रथम दिन जो है बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे जो है मंगलवार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो यहाँ पे 114 का सही जवाब होगा 4 और 6 हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही जवाब है पिता का संबंध है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करने के बाद बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर जाता है 30 मीटर, फिर वह जो है दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 30 मीटर जाता है। पुनः वह जो है दक्षिण पूर्व की ओर जो है जाता है 30 मीटर, फिर वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है। किस दिशा में मुड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 117 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ। तो ये जो है कब पारित हुआ, तो ये जो है 1986 में पारित हुआ। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अवन मंडल कुंड जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है इसका निर्माण जो है नदी अपने मार्ग में करती है, ना कि जो है हिमानी स्थलाकृति के माध्यम से हुआ है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किस एक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। तो यहाँ पे देखा जाता है कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी ने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। और इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 121। अक्टूबर 2023 में चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो यहाँ पे ये जो है वाशिंगटन डीसी यूएस में संपन्न हुआ, जो है ये ऑप्शन सही है। और इस संस्कृति महोत्सव का आयोजन श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित गैर लाभकारी और मानवतावादी संगठन आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही जवाब है विभव को, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई। वह किस देश की निवासी हैं। तो ये जो है यूएसए की निवासी है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 124। सितंबर 2023 में सिम्बेक्स 2023 नामक द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य किया गया। तो ये अभ्यास जो है भारत और जो है सिंगापुर के मध्य किया गया। और जो है इस नौसैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वर्ष 1994 से किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 125। सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। डी ऑप्शन सही है। इसका आयोजन जो है सलालाह ओमान में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम जो है ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है। तो ये जो है डैनियल मैकगाहे बनी है, ये प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी।
इन्हें वर्ष 2024 में होने वाली महिला T20 विश्व कप हेतु कनाडा की टीम में चुना गया है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों हेतु गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह बोर्ड जो है प्रामाणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं का सुझाव देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो ये शहर जो बना है जो है कौन सा शहर बना है? बेंगलुरु बना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया? तो ये शांति जो है समिति का गठन जो है वहाँ की राज्यपाल मणिपुर की अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में विभिन्न जाति समुदायों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किस रूट पर दिसंबर 2023 तक देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई? तो ये इसका सही जवाब है जो है कालिका शिमला हेरिटेज सर्किट रूट पर ये जो है ट्रेन चलाई जाएगी और इस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। के बिरला फाउंडेशन की द्वारा निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो जो है तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी। इनको जो है 2019 में उनकी प्रकाशित जो है आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 132। मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जो है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो यहाँ पर जो है 132 का सही जवाब है। बी ऑप्शन भारत बन गया है। इसके बाद जो है सऊदी अरब का स्थान है और उसके बाद जो है यूक्रेन का स्थान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। जून जुलाई 2023 में एशेज सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से दो देशों के मध्य हुआ? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदुएश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है उनके द्वारा जो है सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में की गई थी और 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 135। सितंबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे शांति निकेतन को शामिल किया जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। सितंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है? तो यहाँ पे जो है 136 का सही जवाब है जो है भारत। डी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना जो है इस संगठन की स्थापना जो है 1953 में की गई थी। यह जो है अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। 137 नंबर क्वेश्चन है जून 2023 में जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल जो है लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है। डी ऑप्शन वियना को जो है ये स्थान प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। रहने योग्य निम्नतम शहरों में सबसे अंतिम स्थान पर जो है दमिश्क जो सीरिया में पड़ता है उसको मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138।
138 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो 138 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विश्व बैंक समूह द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, मई 2023 में क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यहाँ पे जो है हिरोशिमा जापान में संपन्न हुआ, और जो है यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। और क्वाड की शुरुआत जो है 2007 में की गई थी। यह जो है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के मध्य एक अनौपचारिक मंच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। अप्रैल 2023 प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे जो है प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो है शामिल किसको किया गया है? शाहरुख खान को और एस राजमौली को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा जो संचालित टेस्ट पेपर है उसका टेस्ट पेपर नंबर 19 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल से नए इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर के साथ और करेंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।